हिंदुस्तान पे रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हिंदू शब्द ईरानियों ने दिया था, जो सिंध से बना है। महाराष्ट्र के ब्राह्मण को बंगाल के ब्राह्मण से कोई ताल्लुक नहीं। क्या हर हिंदुस्तानी हिंदू है? 2015 में आरएसएस चीफ की तरफ से एक बयान आया था, जिसमें वो कहते हैं अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, जर्मनी में रहने वाले जर्मन और इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज कहलाते हैं। तो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग हिंदू क्यों नहीं कहलाते? हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। अगर एक आम हिंदुस्तानी की नजर से इस बयान को देखा जाए तो ये बयान आम सा नजर आता है, लेकिन ये बयान जितना मामूली नजर आता है उतना है नहीं। इसके पीछे एक खास मानसिकता छुपी हुई है। इसीलिए लोगों को समझना जरूरी है कि हिंदू शब्द का क्या मतलब। एक आम हिंदुस्तानी इस शब्द से क्या समझता है, आरएसएस चीफ जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका क्या मतलब होता है और इस्लाम इसमें क्या कहता है। शुरुआत में हिंदू शब्द का इस्तेमाल ज्योग्राफी तौर पर किया जाता था। इसका ताल्लुक किसी भी धर्म और मजहब से नहीं था। हिंदू शब्द ईरानियों ने दिया था, जो सिंध से बना है। ईरानियों की भाषा फारसी है और फारसी में सा को हा से बदल दिया जाता है, इसीलिए उन्होंने सिंध को हिंद कर दिया। सिंधु दरियाए सिंध को कहते हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जा मिलता है। दरियाए सिंध के वेस्ट में रहने वाले ईरानी ईस्ट में रहने वाले लोगों को सिंधु के नाम से जानते थे। महाराष्ट्र के ब्राह्मण को बंगाल के ब्राह्मण से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि इन दोनों की किताबें, रस्म रिवाज और मुकद्दस शख्सियत अलग अलग थी। कई इतिहासकारों का मानना यह है कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल 8वीं शताब्दी में हुआ। पहली बार जब अंग्रेजों ने हिंदू शब्द को परिभाषित किया तो उन्होंने बताया हिंदू वो है जो ना मुस्लिम हो, ना ईसाई हो, ना बौद्ध हो, ना जैन हो, ना सिख हो। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने जब हिंदू शब्द को परिभाषित किया तो बताया कि हिंदू वो है जो खुद को हिंदू समझे। और इसी तरह एक लेखक ने हिंदू शब्द को परिभाषित करते हुए बताया कि हिंदू वो है जो गाय की पूजा करे। यह इस शब्द का असल इतिहास है। लेकिन हिंदू धर्म के इतिहास में जबरदस्त मोड़ तब आया जब सावरकर ने हिंदुत्व और हिंदू शब्द को परिभाषित किया। सावरकर राष्ट्रवादी नेता था, इसीलिए वो अपनी किताब हिंदुत्व हिंदू कौन है में लिखता है, हिंदू वो है जो इस भारतवर्ष यानी सिंध से समंदर तक को अपनी धर्म भूमि और जन्मभूमि माने। सावरकर की परिभाषा के अनुसार सामी धर्म, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत खुद ब खुद हिंदू लफ्ज से बाहर हो जाती है। इसी तरह दूसरे धर्म जैसे बौद्ध और सिख ये हिंदू की परिभाषा में आ जाते हैं। सावरकर के पास हिंदुत्व का वो एक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए उसने हिंदुत्व को वतनियत से जोड़ दिया और इसे हिंदुत्व का नाम दिया। इसी तरह आरएसएस के फाउंडर हेडगेवर इसी बात को वाजे करते हुए अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है और ये हिंदुओं की जन्मभूमि है। हिंदुओं का इतिहास और धर्म एक ही है और ये देश हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और मुसलमान और ईसाई इस देश के नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ रहने का कोई हक हासिल नहीं है। गोलवालकर जो आरएसएस के दूसरे चीफ थे, उन्होंने सावरकर की सोच से आगे बढ़कर हिंदुत्व को वतनियत की बजाय धर्म से जोड़ दिया। उनका दावा था कि ये वो जमीन है जहाँ खुदा खुद तशरीफ लाए, इसीलिए न सिर्फ ये जमीन धर्म भूमि है बल्कि मोक्ष भूमि भी है। गोलवालकर सावरकर से आगे बढ़ते हुए इस देश में मुसलमानों को कबूल करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि मुसलमान अपनी तहजीबी पहचान को भुलाकर हिंदुस्तानी रिवायात में घुल मिल जाए। इसी तरह हिंदुत्व की परिभाषा अटल बिहारी वाजपेयी ने 1991 में इस तरह की कि मक्का हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान मुसलमानों को मक्का से ज्यादा प्यारा होना चाहिए। आप मस्जिद जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान, मक्का और इस्लाम में से आपको किसी को चुनना पड़े तो आप हिंदुस्तान ही को चुनेंगे। इन सब बातों से हमें ये मालूम होता है कि जब मोहन भागवत हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्योग्राफी अंदाज में नहीं करते, बल्कि उनका मतलब सावरकर और गोलवालकर वाला होता है। वो ऐसे मुसलमान चाहते हैं जो चाहे तो नमाज रोजा करें, लेकिन उनकी तहजीब और अखलाक हिंदुआना हो, धरती जिनकी माँ हो और वतन जिसका इलाही हो, और वो अपना ताल्लुक एक आफाकी मजहब से तोड़कर हिंदू कल्चर से जोड़ ले। वतन की मोहब्बत एक फितरी जज्बा है
और इस्लाम दीन फितरत है। इंसान जहाँ पैदा होता है और जिस माहौल में वो बड़ा होता है, उस माहौल से उसको मोहब्बत होना एक फितरी जज्बा है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो आपकी आंखें नम थी और आपने फरमाया कि मक्का तो मुझे तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है। सहाबा किराम भी मक्का से निकाले गए थे, लेकिन उन्हें भी मक्का की याद सताती थी। ये तो रब्बुल आलमीन की हिदायत है हम पर, जिसकी निगाहों में हम सब बराबर हैं। अल्लाह ताला इंसान को इंसान की हैसियत से देखता है, ना हिंदी, ना अरबी, ना जर्मन की हैसियत से, और ना मजदूर, किसान और व्यापारी की हैसियत से। उसको कौमों से नहीं बल्कि इंसानियत से दिलचस्पी। तो ये था हिंदू शब्द का इतिहास। अभी के लिए इतना ही।